अता होने के बाद, और ये पथराव अनंतनाग में हुआ। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में भी पथराव की जानकारी सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि आज ईद की नमाज होने के बाद में अचानक से यहां पर पथराव शुरू हो गया। दो गुटों के बीच में ये पथराव हुआ है। आप देखिए जरा, ये तस्वीरें भी इसकी सामने आई है। नमाज अता हुई, उसके बाद अचानक से यहां पर पत्थरबाजी शुरू हो गई। वीडियो आपके सामने। और हमारे सहयोगी ईशान वानी हमारे साथ लगातार बने हुए। ईशान, अनंतनाग में हुए इस पथराव के बारे में क्या जानकारी? देखिए, हर साल जब ईद की ऐसी प्रेयर्स होती हैं तो उसके बाहर सुरक्षा बलों का पहरा होता है, जिसके बाद आज अनंतनाग में ये क्लैशेस हुए। जो जम्मू कश्मीर पुलिस वहां पे तैनात थी, उन पर कुछ लोगों ने पत्थर बरसाए, जिसके बाद पुलिस ने उनको वहां से भगाया। हालांकि ये बहुत माइनर क्लैशेस थे, लेकिन पुलिस ने बाद में सिचुएशन को काबू में लाया। कुछ ही लोग ऐसे थे जिन्होंने उन पर पत्थर मारे। अभी जो है हालात नॉर्मल है, वहां पे पुलिस डिप्लॉय कर दी गई है। हालांकि ईद के जो प्रेयर्स हैं वो काफी सारी जगह पे पुलिस और अधिकारियों ने अलाउ इसीलिए नहीं किए क्योंकि उनका कहना था कि ऐसे क्लैशेस जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ हो सकते हैं, तो इसीलिए काफी सारी जगह जैसे अभी पत्थरबाजी। ईशान, मैं वापस आपके पास लौटूं और कुछ और जानकारी आपसे लेंगे, उससे पहले तस्वीरें जरा एक दफा फिर दिखा देते हैं। ये कश्मीर के अनंतनाग की तस्वीरें हैं, जहां नमाज अता करने के बाद जब हालात जो पनपे, वो हालात दिखा रहे हैं कि पत्थरबाजी की घटनाएं वहां सामने आई। देखिए जरा एक बार। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर टाइम्स ऑन भारत पर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग की। और अगर आप इस पूरे वीडियो में देखेंगे, सुरक्षा बल तो यहां पर हैं और यहां पथराव भी जमकर हो रहा है। पत्थरबाजी से दूसरी तरफ अगर आप ध्यान से सुन पा रहे होंगे तो यहां पर नमाज की आवाज भी साफ तौर से सुनाई दे रही है। सुनिए जरा। लेकिन देखते ही देखते यहाँ पर कैसे हालात बन गए। राजस्थान की तस्वीर हमने आपको दिखाई। राजस्थान के अलावा जम्मू कश्मीर में भी आखिर कौन है जो इस तरह से इन साजिशों को अंजाम दे रहा है? ईशान वानी लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। ईशान, क्या अब स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल हो चुकी है और किस तरह की प्रशासन की ज्यादा तैयारी है? देखिए, सिचुएशन तो अभी नॉर्मल है, वहाँ पे काबू पा लिया गया सिचुएशन पे। ये हर साल जब ईद के प्रेयर्स होते हैं तो हमने पहले भी देखा था कि काफी सारी जगहों पर ऐसे पथराव हुआ करते थे, सुरक्षा बलों पर पथराव हुआ करते थे और प्रोटेस्ट भी होते थे। लेकिन 2019 के बाद काफी सारी ऐसी जगहों पर जो है सरकार ने प्रतिबंध लगाया है जहाँ पर ऐसे क्लैशेस या ऐसे प्रोटेस्ट होने की संभावना रहती है। तो इसी के चलते जब अनंतनाग में प्रेयर्स हुए थे, सुरक्षा बल डिप्लॉय इसीलिए किए गए थे ताकि कोई ऐसी घटना ना घटे जिसमें सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी हो या कुछ ऐसे टेस्ट निकालने की कोशिश की जाए। तो उनको रोकते हुए अभी जो है सिचुएशन नॉर्मल है उस इलाके में। बिल्कुल ईशान, लेकिन एक अपडेट ये भी है कि श्रीनगर की जो जामिया मस्जिद है या फिर ईदगाह है या ईद ग्राउंड है, वहां पर ईद की नमाज पर रोक लगा दी गई थी। ये संभावनाएं देखते हुए कि इसका फायदा कुछ पत्थरबाज लोग उठा सकते हैं। क्या वैसी घटनाएं अनंतनाग में सामने आई हैं कि आम लोगों के बीच में ऐसे अराजक तत्व घुसे हैं? जी बिल्कुल, ऐसा ही कुछ वाकया पेश आया है अनंतनाग में, जहां पे कुछ लोगों ने ईद के बाद, जो कि ज्यादातर यूथ थे, उन्होंने कुछ पत्थर बरसाए हैं, जिसके बाद लोग जो है वहां से निकल गए। ऐसी जो तस्वीरें आपने पहले भी देखी होगी 2019 से पहले, जब ईदगाह में या जामा मस्जिद के आसपास जब नमाजें होती थी, ऐसी बड़ी नमाजें होती थी, तब कुछ लोग जो है पत्थरबाजी करते थे, झंडे लहराते थे। तो इसी के चलते जो है वहां पर डिसअलाउ किया गया, लेकिन अनंतनाग में अलाउ किया गया। कभी जो है पुलिस ने वहां पर डिप्लॉयमेंट डाल दी है और ऐसी कोई भी घटना को रोकने के लिए ऐसी सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए। जी ईशान, मैं वापस उठूं आपके पास, उससे पहले दो तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये दोनों तस्वीरें वो हैं जो कि समाज के अंदर सांप्रदायिक सौहार्द को खराब करने की कुव्वत रखती हैं। ये आम लोगों को समझना होगा कि आप किसी भी अफवाह के झांसे में ना आए, क्योंकि जोधपुर में जो कुछ हुआ वो शर्मनाक है, जहां रात में हिंसक घटनाएं होती हैं, सुबह जब नमाज पढ़ी जाती है उसके ठीक बाद फिर हिंसक घटनाएं सामने आती हैं। हालात यहां तक बिगड़ते हैं कि पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़ते हैं। अनंतनाग में भी ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं, वो भी तब जबकि श्रीनगर समेत कई इलाकों में ईद की नमाज पर सिर्फ इसलिए रोक लगाई गई कि इसका फायदा कुछ पत्थरबाज उठा सकते हैं। और देखिए जरा कितना खूबसूरत दिन है आज। अक्षय तृतीया का मौका है, ईद का पर्व है। सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की अपील सभी धर्मों की तरफ से की जाती है, लेकिन
होता क्या है, कुछ लोगों की अफवाह और कुछ लोग ऐसे असामाजिक तत्व जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं वो माहौल बिगाड़ते हैं और सब उनकी बातों में आकर देखिए कैसे हालात बन गए। अनंतनाग हो या फिर राजस्थान का जोधपुर, पथराव हुआ वो भी ईद के पाक मौके पर, वो भी उस समय जब नमाज अदा की गई। आखिर कौन है ये लोग जो इस तरह से माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं? दो तस्वीरें, और वो भी ऐसे समय में जब इसके पहले से लगातार हालात बिगड़ने को लेकर इनपुट्स आते रहे। खासतौर से राजस्थान में 2 अप्रैल को करौली में जो हिंसा भड़की, ठीक 1 महीने बाद 2 मई को एक बार फिर से उसी तरह के हालात की पुनरावृत्ति होती है, उसी तरह की तस्वीर सामने आती है। अब ऐसे में बार बार सवाल यही खड़े होते हैं कि आखिर क्या प्रदेश का प्रशासन, प्रदेश की सरकार स्थिति को कंट्रोल करने में नाकाफी साबित हुई? जो तस्वीरें हैं एक के बाद एक हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। देखिए अनंतनाग की एक और तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। यहाँ पर किस तरह से पत्थरबाजी देखते ही देखते अलग अलग इलाकों में देखने को मिली है। पत्थरबाजी लगातार जारी है। अनंतनाग की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और इस तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे कि जहां एक तरफ बड़ी संख्या में लोग हैं तो दूसरी तरफ फिर भारी संख्या में सुरक्षा बल भी यहां पर तैनात हैं। 2 तस्वीरें जरा देखिए। अनंतनाग में ईद की नमाज के बाद पथराव की घटनाएं सामने आती हैं। वो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है कि कैसे बड़े से ग्राउंड में पथराव अचानक से होना शुरू होता है 2 पक्षों के बीच में। हालांकि उसके ठीक पीछे अगर आप आवाज पर ध्यान देंगे तो आपको मस्जिद से आती हुई आवाजें भी सुनाई पड़ेंगी। तो वहीं अनंतनाग में दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जो कि बाजार के बीच की तस्वीर है। कुछ रिहायशी इलाके भी वहां पर है। बड़ी संख्या में आज ईद की सुबह लोग वहां पर मौजूद हैं, लेकिन साथ ही साथ सुरक्षा बल भी वहां मुस्तैदी से तैनात कर दिए गए हैं। और इसी संभावना को देखते हुए कि जो पत्थरबाजी की घटनाएं हुई ईद की नमाज के ठीक बाद, वो कोई और बुरा स्वरूप ना ले पाए। हालांकि ये अपडेट लगातार टाइम्स ऑफ इंडिया आपको दे रहा है। हमारे सहयोगी ईशान वानी भी दे रहे थे कि ऐसी ही पत्थरबाजी की घटनाओं पर लगाम लगाने की भी संभावनाएं थी, इनपुट्स थे। इसी की वजह से जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर, खासतौर पर श्रीनगर में जो कि जामिया मस्जिद, जो कि सबसे बड़ी मस्जिद वहां की है, वहां पर ईद की नमाज पर रोक लगाने की बात कही गई थी, क्योंकि ये संभावनाएं जताई गई थी कि जिस वक्त हजारों की संख्या में, बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंचेंगे, नमाज अता करने के लिए लोग वहां पहुंचेंगे, इसी बीच में कुछ असामाजिक तत्व भी वहां घुस सकते हैं स्थिति को तनावपूर्ण बनाने के लिए। और वैसी ही घटनाएं अनंतनाग में सामने भी आई, जहां ईद की नमाज के ठीक बाद पत्थरबाजी की ये घटनाएं सामने आई और उधर सुरक्षा बलों को और मुस्तैद कर दिया गया है। और अनंत, ये और अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है कि राजस्थान की बात हो या जम्मू कश्मीर की, लेकिन इसी तरह से हमने मध्य प्रदेश में देखा था जहां पर ईद की नमाज घर में अता करने के लिए खुद सहमति जताई गई। उत्तर प्रदेश में भी हालात सामान्य है।